आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल&टी की तरफ से बनाई जाने वाली एक सबमरीन के बारे में। इस बार डिफेंस एक्सपो के दौरान एल&टी की तरफ से एक सबमरीन डिजाइन प्रेजेंट की गई थी। इस सबमरीन को नाम दिया गया है SOV400। बेसिकली एक डीजल इलेक्ट्रिक मिडजेट सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जा रहा है। मिडजेट सबमरीन बेसिकली छोटी सबमरीन्स होती हैं जिनकी मदद से स्पेशल फोर्सेस को शोर के पास में डिप्लॉय किया जाता है और अपना काम खत्म करके ये स्पेशल फोर्सेस इसी सबमरीन के माध्यम से वापस आते हैं। देखिए, इन थ्योरी ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये चीज आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट ऐसी 2 सबमरीन्स की है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट इनिशियल रिक्वायरमेंट है और आगे चलकर ये रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है। अगर क्षमताओं की बात की जाए तो इस समय देश में केवल मझगांव डॉक एक इकलौता शिपयार्ड है जो कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि एल&टी अरिहंत क्लास की सबमरीन में HSL के साथ में मिलकर काम कर रहा था तो उनको इसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर सबमरीन एक डिफरेंट बॉल गेम है, वहीं पर कन्वेंशनल सबमरीन एक पूरी तरीके से अलग तरीके की सबमरीन होती है। लेकिन ये जो मिडजेट सबमरीन एल&टी बनाना चाह रही है ये उनके लिए इस कैटेगरी में एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर काम कर सकता है। यानी कि अगर एल&टी की तरफ से ये मिडजेट सबमरीन भारतीय नौसेना को सप्लाई कर दी जाती हैं और ये अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके पूरी तरीके से सर्टिफाई होकर भारतीय नौसेना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगती हैं, तो उसके बाद इसी डिजाइन को इम्प्रोवाइज करके एल&टी कन्वेंशनल सबमरीन बना सकेगी। और ये चीज हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना को कन्वेंशनल सबमरीन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। आइए इस इम्पैक्ट को समझने के लिए SOV400 को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इस डिजाइन में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर इसकी फिजिकल डायमेंशंस की बात की जाए तो ये सबमरीन लगभग 45 मीटर की होने वाली है और इसका प्रेशर हेल्ड डायमीटर 4.3 मीटर्स का होगा। वहीं पर अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 5.9 मीटर की होगी। अगर बात की जाए इस सबमरीन के डिस्प्लेसमेंट की तो वो लगभग 500 टन का होगा। हालांकि पानी के अंदर जाकर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़कर 550 टन का हो जाएगा। अगर रेंज और एंड्योरेंस की बात की जाए तो इसका एंड्योरेंस 20 दिन से ज्यादा का होने वाला है और क्रूजिंग रेंज पर यह सबमरीन लगभग 2000 नॉटिकल माइल्स की रेंज देने वाली है। अगर इन डायमेंशंस को आप पर्सपेक्टिव में डालते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये खुद में एक अच्छा सिस्टम है जिसको आगे चलकर स्केल अप किया जा सकेगा। देखिए, 45 मीटर लंबी सबमरीन कहने के लिए एक मिडजेट सबमरीन जरूर होगी, लेकिन ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से केवल 25 मीटर छोटी सबमरीन होने वाली है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि नेवल सिस्टम्स को स्केल अप करना कंपैरेटिवली आसान होता है, जैसा कि हम लोग अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के साथ में ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी कि एक बार SOV400 बनकर तैयार हो जाती है और भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसको स्केल अप करना होगा और उस प्रोसेस से जो सबमरीन निकल कर आएगी वो भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल सिस्टम होने वाली है। वैसे ऐसा नहीं है कि मिडजेट सबमरीन केवल स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के काम आएगी, ये 2 टॉर्पीडोज भी कैरी कर सकेगी, यानी कि इसको ऑफेंसिव रोल में भी यूज किया जा सकेगा। हालांकि इसकी फायर पावर लिमिटेड होगी। इस सबमरीन के दोनों तरफ 2 स्विमर डिलीवरी सिस्टम्स होंगे जिनकी मदद से स्पेशल फोर्सेस इस सबमरीन से बाहर निकलकर शोर के पास जा सकेंगे। हर एक स्विमर डिलीवरी सिस्टम के अंदर 4 स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स को अकोमोडेट किया जा सकेगा। इस सबमरीन में बेसिकली 12 का क्रू होने वाला है, जिसमें से 8 लोग स्पेशल फोर्सेस के होंगे, 2 डाइवर सपोर्ट और 2 ऑपरेटर होंगे। इन थ्योरी इस डिजाइन में वो हर चीज इंक्लूड की जाएगी जो बेसिकली एक फुल फ्लेज कन्वेंशनल सबमरीन में यूज की जा सकेगी। और इसी वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इस सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद में एल&टी के पास में वो क्षमता होगी कि वो एक कन्वेंशनल सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए बना सके। लेकिन ये चीज एल&टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस एक तरफ हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना की मिडजेट सबमरीन रिक्वायरमेंट के लिए मझगांव डॉक भी इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट करेगा। और ऐसे में अगर मझगांव डॉक ही सिलेक्ट होता है तो एल&टी के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट एक ऑप्शन जरूर होगा और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली कौन सा सिस्टम सिलेक्ट किया जाता है। वैसे मझगांव डॉक एक और सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और वो सिस्टम है XLUUV, जो कि एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होगा। और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इवेंचुअली ये सारे सिस्टम किस तरीके से यूज किए जाते हैं और क्या इनको स्केल अप करके एक कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।